गुड आफ्टरनून बच्चों। आज मैं आप लोगों को पार्ट 3 देव पार्ट 3 सेवैयाँ जिसके कवि देव हैं, इनके जीवन परिचय के विषय में बताने जा रही हूँ। तो आइए इनका जीवन परिचय जानें। इनका जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ। देव का जन्म इटावा उत्तर प्रदेश में सन 1673 ईस्वी में हुआ था। उनका पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था। रीतिकालीन कवियों में उनका विशिष्ट स्थान है। देव के अनेक आश्रयदाताओं में से औरंगजेब के पुत्र आजम शाह भी एक थे। देव का जन्म इटावा उत्तर प्रदेश में सन 1673 ईस्वी में हुआ था और इनका पूरा नाम जो था वो देवदत्त द्विवेदी था। ये रीतिकालीन कवि थे। इनका रीतिकालीन कवियों के रूप में विशिष्ट स्थान है। रीतिकालीन जैसे कि क्या है कि हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास जो है वो 4 भागों में बांटा गया है। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो ये जो थे ये रीतिकाल के कवि थे। देव के अनेक आश्रयदाता थे, मतलब ये अनेक कवियों के अनेक दरबारियों, अनेक राजाओं में के दरबार में आश्रय प्राप्त करते थे। यानी इनका देख रेख, इनका जैसे आप भरण पोषण कहा जाए, है ना। तो ये इनके बहुत सारे आश्रयदाता थे। बहुत लोग इन्हें अपने दरबारी कवि बनाने के लिए बहुत लोग इन्हें अपने दरबारी कवि मानते भी थे। लेकिन औरंगजेब के पुत्र जो थे आजम शाह भी एक थे, वो भी इसे अपने दरबारी कवि मानते थे। लेकिन देव को सबसे अधिक संतोष और सम्मान अपने आश्रयदाता भोगीलाल से प्राप्त हुआ था। भोगीलाल एक राजा था, उसी से ये इन्हें सबसे अधिक संतुष्ट और सम्मान प्राप्त हुआ था। उन्होंने उनकी कविता पर प्रसन्न होकर लाखों की संपत्ति दान कर दी थी। भोगीलाल जो थे वो इनके कविता से खुश होकर, प्रसन्न होकर लाखों की संपत्ति इन्हें दान कर दिया था। साहित्यिक परिचय। उनके काव्य ग्रंथों की संख्या 52 से 72 तक मानी जाती है। उनके ग्रंथों की संख्या की अनिश्चितता का प्रमुख कारण ये है कि वे पुरानी रचनाओं में ही थोड़ी बहुत फेरबदल करके नया ग्रंथ बना देते थे। मतलब वो क्या करते थे, उनकी पूरी ग्रंथों की संख्या जो है वो 52 से 72 तक है। और ये क्या करते थे कि पुराने ग्रंथ को ही थोड़ा बहुत फेरबदल करके उसे नया बना देते थे। फिर भी रस विलास, भाव विलास, कुशल विलास, काव्य रसायन, जयसिंह विनोद, सुजान विनोद, समील विनोद, प्रेम चंद्रिका, अष्टयाम, देव माया, वैराग्य शतक, देव चरित्र, भवानी विलास आदि देव के महत्वपूर्ण ग्रंथ माने जाते हैं। सन 1767 ईस्वी में उनका देहावसान हो गया। मतलब 1767 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। आइए जानते हैं साहित्यिक विशेषताएं क्या है। तो देव रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं। रीतिकालीन कविता का संबंध मुख्यतः दरबारों, आश्रयदाताओं से था। मतलब रीतिकाल में जो भी कविताएं लिखी जाते थे, मतलब लिखा जाता था, वो सारा राजाओं के प्रशंसा के बारे में लिखा जाता था। सभी कवि जो थे वो अपने अपने राजा का बहुत बढ़ा चढ़ा कर प्रशंसा करता था और उनकी प्रशंसाओं के विषय में ही लिखा जाता था। इसीलिए इसमें काव्य दरबारी संस्कृति का सुंदर चित्रण हुआ है। देव भी इससे अछूते नहीं थे। ये भी अपने राजा का पूरा बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करते हुए अपनी कविताओं को लिखते थे। जब भी इस प्रभाव से मुक्त हुए, उन्होंने प्रेम और सौंदर्य के भी सहज चित्र खींचे। अलंकारिकता और श्रृंगारिकता उनके काव्य की प्रमुख देन रही है। शब्दों की आवृत्ति के जरिए
काव्य में सौंदर्य पैदा करके उन्होंने अपने सुंदर ध्वनि चित्र प्रस्तुत किए हैं। मतलब क्या है कि शब्दों की आवृत्ति के जरिए, यानी बार बार शब्दों का प्रयोग करके, उसे एक ही शब्द को बार बार प्रयोग करके काव्य में सुंदरता पैदा करके सुंदर ध्वनि चित्र प्रस्तुत किए हैं। जैसे है, झहरी झहरी सीनी बूंदे हैं परित मानो, गहरी गहरी घटा घेरी है गगन में। जैसे झहरी झहरी झहरी, ये क्या है, एक ही शब्द को क्या किया गया है, बार बार लिखा गया है, 2 बार लिखा गया है। तो वो शब्द को बार बार लिखकर काव्य की सुंदरता को बढ़ाते थे। कवि देव ने मुक्तक शैली में रचना की है। उन्होंने साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। भाषा में माधुर्य गुण विद्यमान है। उन्होंने अनुप्रास, यमक, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का खूब प्रयोग किया है। भाषा और भाव दोनों दृष्टियों से उनका काव्य श्रेष्ठ है। यानी भाषा में भी और भाव में भी, दोनों ही दृष्टि से देखा जाए तो उनकी कविता जो है वो बहुत ही श्रेष्ठ है। उन्होंने आचार्य और कवि दोनों के कर्मों का भली प्रकार निभाया है। मतलब आचार्य के रूप में भी और कवि के रूप में भी जो उनका कर्म होना चाहिए उसे भली प्रकार, मतलब अच्छी तरह से निभाया है। धन्यवाद बच्चों। अब इसे आप लोग अपनी कॉपी में लिखें और